हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवनी स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान पटवारी परीक्षा 2021 जो आपकी भर्ती थी, उसका डॉक्यूमेंट वेरिएशन जो है आपका यहाँ पर उसकी डेट यहाँ पर जारी कर दी गई है। और उसकी डेट जारी होने के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट्स रहता है कि सर हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है अभी तक कंप्लीट नहीं है, या फिर हमारी जो डिग्री है वो अभी तक नहीं आई है, या फिर हमारे पास में डिग्री तो नहीं आई है लेकिन हमारे पास में प्रोविजनल है, या हमारी 10th की मार्कशीट में या 12th की मार्कशीट में हमारी कोई गलती है। ठीक है, ये सारे के सारे डाउट्स, साथ में आपका सर्टिफिकेट कितना पुराना है या कब का नया बना है, या मैंने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, ये सारे के सारे डाउट्स हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपके भी यही डाउट है तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारी बातें हम लोग करने से पहले जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में ही बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो देखिए, हम लोग शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि जो बोर्ड ने यहाँ पर आपका ऑफिशियल यहाँ पर जो नोटिस जारी किया है उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कितना पुराना होना चाहिए, चलेगा या फिर नहीं चलेगा, या फिर अगर आपका सर्टिफिकेट जो आपकी डेट थी, जो क्रुशियल डेट है उसके बाद बना हुआ है, ठीक है, तो क्या आपको रद्द कर देंगे या फिर आपको मौका दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग पहले वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग देखिए, जो हमारे पास बोर्ड की तरफ से जो नोटिस आया था, पहले हम लोग उसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो हमारी जो पीडीएफ है, देखिए मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर ली है। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, ये आपका यहाँ पर नोटिस आया हुआ था और 15 फरवरी को ये नोटिस आपका यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, देखिए, तो भाई आपके जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिएशन होने वाला है वो 21 फरवरी से लेकर के 31 मार्च तक आपके चलने वाले हैं। ठीक है, 21 फरवरी से लेकर के 31 मार्च तक आपके चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, और शाम को देखिए, शाम को 5 बजे तक आपका टाइम है, सुबह 10:30 से लेकर के शाम को 5 बजे तक। ठीक है, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपने जांच करवा सकते हैं आप लोग। देखिए, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, पहले आप लोग जो आपको नोटिस में दिया गया है पहले हम लोग वो देख लेते हैं, फिर आपकी जो प्रॉब्लम्स है फिर हम लोग उनको भी यहाँ पर सोल्व कर लेंगे बाई टू बाई वन। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कक्षा 10 का मूल प्रमाण पत्र जिसमें जन्म दिनांक और अंकों व शब्दों में स्पष्ट रूप से क्या हो अंकित हो, यानी कि आपकी जो क्लास 10th होती है उसकी आपके पास में मार्कशीट होनी चाहिए, और उस मार्कशीट के अंदर आपका जो है डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल क्लियर शब्दों में आपको लिखा होना चाहिए। देखो, दिनांक जिसमें आपकी जन्म दिनांक, अंक और शब्द दोनों में क्या होना चाहिए, स्पष्ट रूप से यहाँ पर अंकित होना चाहिए। ठीक है, साथ में ध्यान रखना, कक्षा 10 से लेकर के स्नातक की परीक्षाओं की मूल अंक तालिका आपको चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट को यहाँ पर आती है कि हो सकता है कि आपके पास में जैसे 10वीं की आपके पास में है, हो सकता है आपके पास 11वीं की अंक तालिका ना हो, तो भाई उसकी फोटोकॉपी तो आपके पास में होगी ना। ठीक है, 12वीं की तो आपकी होनी चाहिए, 10वीं 12वीं की तो आपके पास होनी चाहिए। सबसे जो मेन मार्कशीट है वो है आपकी 10वीं की, 12वीं की, और साथ में ही आपकी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। हो सकता है कि देखो, ग्रेजुएशन के अंदर आप जैसे मान लीजिए अगर आपने बीटेक करी है तो बीटेक के अंदर तो काफ़ी सारी मार्कशीट होती हैं, क्योंकि एक सेमेस्टर के अंदर, ठीक है, एक मार्कशीट होती है, और एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, 4 साल चलते हैं आपके, यानी कि टोटल आपकी 8 मार्कशीट हो गई। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके यहाँ पर बैक लग जाती है। ठीक है, तो उनकी मार्कशीट की लाइन लग जाती है उनकी। तो आपको घबराना नहीं है, अगर बीच में से आपकी 2-3 मार्कशीट गायब भी हैं तो भी आपके चल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखना कि उनकी फोटो कॉपी तो आपके पास कम से कम होनी चाहिए। हम बात करते हैं ओरिजिनल की, तो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, साथ में आपकी जो ग्रेजुएशन वाली मार्कशीट है, जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट सेम सेकंड सेम इनमें से कोई भी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होगी, और एक जो आपके लास्ट सेमेस्टर है या लास्ट ईयर है उसकी आपकी कम से कम आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आपकी यहाँ पर जो है आपके उसकी जो डुप्लीकेट है यानी कि फोटोकॉपी है वो आपके यहाँ पर चल जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है जो आपकी स्नातक वाली है वो आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट तो आ चुका होता है लेकिन उनकी डिग्री अभी तक जारी नहीं की होती है। तो आपके पास देखिए, डिग्री से पहले आपके पास में एक प्रोविजनल होता है जो कि आपको जारी किया जाता है। ठीक है, अगर आपके पास वो भी है तो भी आपका वो चल जाएगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अपने जो प्रोविजनल है आप लोग ले सकते हैं यहाँ पर। देखिए, आपको लिखा भी है स्नातक की डिग्री, अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल आपके पास। ठीक है, साथ में देखो, मूल निवास प्रमाण पत्र, भाई ये तो जरूरी है, आप लोग राजस्थान के निवासी हैं, इसका प्रमाण तो पत्र होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, या फिर आप लोग शेड्यूल एरिया से हैं या नॉन शेड्यूल एरिया से, आप लोग इसका जो प्रमाण पत्र है आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर देखिए, आवेदक का पहचान पत्र, अब बात करते हैं पहचान पत्र की, तो या तो आपके पास में देखो वोटर आईडी होगा। ठीक है, वोटर आईडी भी नहीं है आपके पास में तो आपके पास आधार कार्ड होगा, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, आपके पास पैन कार्ड होगा। इनमें से आपके पास कुछ भी है तो आप लोग यहाँ पर एक लेके जाना है आपको, और वो भी चलेगा बिल्कुल ओरिजिनल, है ना। फोटो कॉपी आपको लेके नहीं जानी है, फोटो कॉपी रख सकते हो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओरिजिनल आपके साथ में होना चाहिए आपके। ठीक है, फोटो कॉपी तो आपको लेके जानी है लेकिन ओरिजिनल भी आपको लेके जाना है साथ में।
आगे देखिए, यदि आवेदक का चयन उत्कृष्ट खिलाड़ी के कारण हुआ है तो उसका भी आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये तो सही बताया भाई, इसमें कोई बताने जरूरत है नहीं आपको। यदि आवेदक का चयन भूतपूर्व सैनिक है तो उसका भी यहाँ पर लगेगा आपका, ठीक है, प्रमाण पत्र आपका। साथ में पीपीओ ऑर्डर की यहाँ पर कॉपी भी लगेगी, आप लोग जानते होंगे जिन्होंने यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक होंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए, जो यहाँ पर क्या है, निःशक्त जन है यहाँ पर, ठीक है, उनका भी आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जिसके अंदर कम से कम देखो 40% एक पैर से विकलांग होना चाहिए या फिर वो दिव्यांग होना चाहिए, ठीक है। बस ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। यदि आवेदक विवाहित है तो विवाह का प्रमाण पत्र की यहाँ पर प्रति देनी पड़ेगी। आप लोग मैरिड है तो आपको मैरिड, आपको जो शादी है उसका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके अलावा देखिए, अगर आप विधवा हैं, ठीक है, या परित्यक्त है, मतलब आपको पति ने त्याग दिया है या फिर आपने उनको त्याग दिया है, कैसे आप लोग मान सकते हैं यहाँ पर, तो आपको देखिए, आपको एक शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा, है ना। आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा और उसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि मैं आगे विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो इसी के बेस पर हुआ है, इसलिए आप उसके बाद में नौकरी को ज्वाइन करने के बाद में दोबारा विवाह आप लोग नहीं कर सकते और नहीं करेंगे, इसलिए आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा आपको, है ना। ऐसे नहीं कि आप लोग बाद में शादी कर लो, ये नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। इन्होंने साफ साफ यहाँ पर बोला हुआ है। देखिए, विधवा होने की स्थिति में भी पूर्व का विवाह प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। साथ में देखिए, यदि, हाँ ये देखिए एक बार, इसमें नहीं दिखाया वाला लेकिन आगे दे दिया इसको ना। देखिए, हाँ ये रहा, देखो, परित्यक्ता महिला द्वारा पुनः विवाह नहीं करने का शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो जिन्होंने पति ने त्याग दी है उनकी बात करेंगे, ये इनकी नहीं है ना, विधवा वाले को लिए एलिजिबल नहीं है वाला, सिर्फ परित्यक्ता जो महिला है उसके लिए यहाँ पर एलिजिबल है कि आपको यहाँ पर देना पड़ेगा शपथ पत्र आपको, ठीक है। उनके लिए नहीं है, उसके लिए मैंने गलती से बोल दिया, ठीक है, इसका ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। यदि आपका आवेदन जो है अनुसूचित क्षेत्र में हुआ है तो आपको उसका भी यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। और देखिए भाई, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आवेदन की दिनांक 1/6/2002 के पूर्व या फिर बाद में 2 से अधिक संतान होने का मूल शपथ पत्र की आपको प्रति यहाँ पर देनी पड़ेगी। यदि आवेदक की आयु 2 से अधिक संतान होने पर आवेदक नियुक्ति का पत्र पात्र नहीं होगा, ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। अभ्यर्थी के नाम, उपनाम, विवाह संबंधी तथा धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने के संबंध में वचनबद्धता जिला आवंटित होने पर संबंधित जिला कलेक्टरों के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। तो ये छोड़िए, आप लोग इसको मतलब नहीं है इसका वैसे, ठीक है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हो, यानी कि आप लोग एससी से हैं, एसटी से हैं, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग है आप लोग, तो ये भी आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, यानी कि कह सकते हैं इसको हम लोग जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ये पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। साथ में देखिए, आपको पासपोर्ट साइज के आपको नवीनतम रंगीन आपके 2 फोटो लेके जाने हैं, मतलब कि आपका जो फोटो है वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि आप लोग मुश्किल से मुश्किल आप लोग 2 महीने या 3 महीने का इतना ही आपका चलेगा। अगर आप ज़्यादा पुराना फोटो लेके जाओगे तो आपको वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा करते नहीं है लेकिन ऐसी संभावना ना है, इसलिए आप लोग जो है लेटेस्ट आपके जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपको लेके जानी है, वो भी कलर आपकी, है ना। साथ में आपके पास देखिए, जो भी आप लोगों ने यहाँ पर आपसे डिप्लोमा मांगा गया था वो पूरा कंप्लीट उसका आपको लेके जाना है, उसकी जो आपकी मार्कशीट थी, डिग्री थी, आपको लेके जानी है यहाँ पर, ठीक है। जो अगर आपने आर्ट सीट किया तो आर्ट सीट ले लो, ठीक है। देखो, चरित्र संबंध सत्यापन हेतु अटेस्टेशन फॉर्म विस्तृत आवेदन पत्र में संलग्न है को जिला आवंटित होने पर संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भरवाया जाएगा, ठीक है। देखो, सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से यहाँ पर कम है तथा उन्होंने परीक्षा शुल्क 250 रुपये ही करवाए हैं, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। और देखिए, कोरोना महामारी के मद्देनजर उक्त दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी कोरोना के समय में निर्धारित मापदंड के अनुसार दस्तावेज सत्यापन दिनांक 72 घंटे पूर्व तक की कोरोना जांच रिपोर्ट आवश्यक रूप से साथ में लेके जाए। भाई, ये आप लोग पढ़ के जाना ना, ये जो आपके पास में ये लास्ट वाला जो पॉइंट है 22 नंबर का, बहुत सारे स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं। आपको अपने 72 घंटे के अंदर अंदर की आपकी जो कोरोना रिपोर्ट है वो आपको लेके जानी है यहाँ पर, ठीक है, चाहे आप लोग यहाँ पर डीवी करवाने जाओगे आप लोग। देखिए, साथ में देखिए, पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पूरा आपको डिटेल यहाँ पर दी गई है। देखिए, सीधी भर्ती पटवार 2021 का ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी की 2 प्रतियां आपको साथ में ले जानी पड़ेंगी आपको, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था उसकी हार्ड कॉपी आपको लेके जानी है आपको। साथ में देखिए यहाँ पर
प्रवेश पत्र जिस पर हाल का फोटो चस्पा किया हो, यानी कि फोटो पर चिपका होना चाहिए, उसकी प्रति साथ में लेके जाना आपको। ठीक है, तो ये बाकी आप सभी लोग पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, और देखिए जिन विद्यार्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उनका यहाँ पर रोल नंबर आपको दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आपको डेट दी गई है ना, आपको डेट दी गई है। आप लोग अपना रोल नंबर सेलेक्ट कर लेना कि आपका रोल नंबर कौन सी लिस्ट के अंदर है, और उसकी आपको यहाँ पर डेट दी गई है। आप लोग उस डेट पर आप लोग अपना डीवी कराने के लिए आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत थी, कौन कौन से सबमिट थी आपके। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि सर हमारी जो है जो 10वीं की मार्कशीट है या 12वीं की मार्कशीट है उसमें नाम में गलती है, उसमें करेक्शन करवाना है, तो चलेगा या नहीं चलेगा। देखिए अगर मान लीजिए आपकी किसी भी मार्कशीट के अंदर या डॉक्यूमेंट के अंदर गलती है, सबसे पहले तो आपके पास में जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है ना वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। उसके बेस पर ही आपके बाकी के जो डॉक्यूमेंट है उनका सत्यापन किया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, 10वीं की मार्कशीट के अंदर पूरा का पूरा आपका सही होना चाहिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने करेक्शन नहीं करवाया है तो जहाँ से भी आपने जिस बोर्ड से आप लोगों ने 10वीं पास करी है, राजस्थान से करी है तो राजस्थान से, ठीक है, आपका जो बोर्ड अजमेर बोर्ड है पर, वहाँ जाकर के आपको अपना जो करेक्शन है वो करवा लेना है। आपको ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। आप जिस दिन जाएंगे उसी दिन आपका ये काम सारा हो जाएगा आपका। ठीक है, और मान लीजिए आपके किसी और डॉक्यूमेंट में डिग्री के अंदर अगर आपके मान लीजिए नाम में शर्मा की जगह वर्मा कर दिया है ना, या फिर आपके नाम के अंदर कोई एक दो अक्षर ऊपर नीचे हो रहे हैं आपके। ठीक है, तो उसके अंदर भी आपको या तो आप लोग उसको सही करवा लीजिए, अगर हम आपके पास टाइम नहीं मिलता आपको सही करवाने का। ठीक है, या कोई आपको दिक्कत आती है तो आप लोग वहाँ पर एक जो आपके पास में होता है शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा कि इस करेक्शन में बाद में सही करवा लूँगा। ठीक है, ऐसा आपको देना पड़ता है। तो वो भी आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं। आप लोग यहाँ पर एफिडेविट बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एफिडेविट। तो आप लोग एफिडेविट बना सकते हैं आप लोग उसके लिए। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहाँ पर और बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर ये पूछ रहे थे कि सर हमारा जो सर्टिफिकेट है आपका, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो चाहे आपका वो ओबीसी का हो, ठीक है, यानी कि नॉन क्रिमिनल वालों का, तो भाई आपका सर्टिफिकेट वैसे तो मतलब इन्होंने जो डेट दे रखी क्रूशियल डेट उसके पहले का होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है आप लोग यहाँ पर कि आपका अगर आप लोगों ने बाद भी बनवाया, आपने नया बनवाया तो भी आपका चल जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक नोटिस जारी किया था, उसमें कहा था कि भाई इतना पुराना होना चाहिए। तो वो आगे आने वाली भर्तियों के लिए आपका जारी होगा। अभी आप लोग टेंशन ना करें, क्योंकि आप देखेंगे पिछले साल तो लॉकडाउन लग गया था, कोरोना, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे यहाँ पर जो अपना सर्टिफिकेट नहीं बन पाए थे। तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपका चल जाएगा, चाहे आपका कितना ही पुराना हो, बस आपके पास लेटेस्ट होना चाहिए ना। अभी आप लोग अगर आपने नहीं बनवाया है तो आप लोग बनवा लीजिए फटाफट से आप लोग। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा कोई दिक्कत भी आती है, आपका सर्टिफिकेट मान नहीं होता है, तो आपको ऐसा नहीं कि वो वहाँ से भगा देंगे, आपको भगाएंगे बिल्कुल भी नहीं। आपको वहाँ पर पूरा पूरा आपको टाइम दिया जाएगा बाकायदा आपको, है ना। आपसे यहाँ पर साइन करवा ली जाएंगे आपसे, भाई आपके डॉक्यूमेंट जो है आपके इसमें दिक्कत है, वो आपसे यहाँ पर एक एफिडेविट पे आपको कुछ भी करवा लेंगे आप साइन वगैरह। ठीक है, और फिर आप में आपको टाइम दिया जाएगा आपको। ठीक है, अगर आप उस टाइम के अंदर वापिस से उसको सत्यापन कर सकते हैं कि हमने जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिए वो सही हैं बिल्कुल, तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं आपको यहाँ पर। तो आपको टाइम दिया जाएगा, ऐसे नहीं कि तुरंत ही आपको वहाँ से भगा देंगे आपको, है ना, या आपको जॉब आपको चल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको बाकायदा टाइम दिया जाएगा। तो आपके पास कुल मिलाकर के सर्टिफिकेट होना चाहिए, बस 100 बात तो की एक बात, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, चाहे आपका ईडब्ल्यूएस का हो चाहे आपका ओबीसी का, कोई सा भी आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आपके पास होना चाहिए जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप लोग। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कोई आपको डाउट होते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।